हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्लियर है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा कि जो हमारे पास सिंपल एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। ठीक है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, वो सिंपल एग्जांपल सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ज्वेलर होते हैं वो उसको यूज करते हैं, या हमारे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं जिनको जो स्पेक्स नहीं लगाते हैं उनके पास एक बड़ा सा ऐसा गोल सा होता है, उसके साथ ऐसे देख के वो उसको क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या कोई और चीज देख लेते हैं। तो जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है हमारे पास, उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब कोई भी आप कन्वेक्स लेंस ले लो, सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई भी कन्वेक्स लेंस है, अगर उसको हम कंसिडर करें तो वो क्या होगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होगा। राइट। अब क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, डेफिनेशन है, ये मैं थोड़ी देर पीछे हट जाता हूं तो आपने ये पहले नोट कर लेनी, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, डन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? ध्यान से देखो क्या है ये। दैट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज मैग्नीफाइड वन। मतलब हमारे पास ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है एज अ बिग वन। मतलब छोटी चीजें जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो बड़ी दिखाई देंगी इसमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? अब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन तो पढ़ ली। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या कहता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज मैग्नीफाइड वन। मतलब अगर आपको ये डॉट उसमें देखना है तो डॉट जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? हमने ये जो है सारे डायग्राम हमने किए हुए हैं जब हम लेंस वाला रे डायग्राम कर रहे थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस करें बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द लेंस, मान लो ये है हमारे पास लेंस है, राइट, ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है। अगर आप यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, एंड बनेगी कहां? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये मैंने आपको बताया था, ये एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास वो केस है जिसमें हमारे पास इमेज जो है वो क्या बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने किया हुआ। हम इसका डायग्राम बनाएंगे, वही डायग्राम सेम हम यहां पर यूज करेंगे, फिर हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है। पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने आपको बता दिया कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैग्नीफाइड वन दिखाई देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं आपको उस डायग्राम से इसकी वर्किंग समझाऊंगा, फिर आगे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो हम करेंगे। तो इसलिए ध्यान से करना है इसको। ठीक है, और जब ये डायग्राम आप बनाओगे तो आपने स्केल से बनाना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सिंपल के बाद फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, फिर एस्ट्रोनॉमिकल जो है टेलीस्कोप करेंगे, राइट, फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप करेंगे। पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करो। ठीक है, अब दूसरी बात, आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो पढ़ा होगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब हम अगर कोई इमेज क्लियर दिखाई देनी है, हमने उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी इमेज को क्लियर दिखाई देना, तो डिस्टेंस ऑफ द क्लियर इमेज कितना होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। फॉर नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको ये दिखाई दे रहा आपको, ये लो थोड़ा सा। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, क्लियर। अब
अब हमने डायग्राम बनाना है इसका। तो डायग्राम में हमारे पास देखो दो डायग्राम हम बनाएंगे। क्लियर, आपको मैंने बता दिया कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, नंबर 1 फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड नंबर 2 फॉर नॉर्मल विजन। दो तरह की डायग्राम हम बनाएंगे, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, राइट, फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड नंबर 2 फॉर नॉर्मल विजन। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट विजन के लिए, दूसरा नॉर्मल विजन के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो डिस्टिंक्ट विजन मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट विजन जो आई है दैट इज फोकस्ड ऑन नियर पॉइंट। इस बात को याद रखना है कि अगर हम डिस्टिंक्ट विजन की बात कर रहे हैं तो हम जो आई है वो कहां पर फोकस करेंगे, दैट मस्ट बी फोकस ऑन द नियर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर क्लियर विजन द इमेज मस्ट फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है कि नहीं, मतलब अगर हमने क्लियर विजन देखना है तो जो इमेज होगी दैट मस्ट बी फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है, मतलब अगर इमेज आपकी फॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं इमेज मस्ट बी फॉर्म एट नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, नियर पॉइंट। हमारे आई का जो नियर पॉइंट है, मतलब जहां पर हमें क्लियर दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट विजन देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो कहां पर बननी चाहिए, नियर पॉइंट के ऊपर बननी चाहिए। मतलब समझिए ना कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमने इमेज देखनी है और क्लियर देखनी है, तो आपकी जो इमेज बननी चाहिए वो कहां पर बननी चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, हम डिस्टिंक्ट विजन के लिए सारा काम कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर की बात हम करेंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, पता है पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब कितना मैग्नीफाइंग करते हैं वो, कितना मैग्नीफाई करते हैं, सिंपल सी बात। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, लिख भी लेना कि अगर हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर और सिंपल माइक्रोस्कोप की डिफाइन कर रहे हैं तो उसको डिफाइन करने के हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो हम मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हैं वो क्या है, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। जो इमेज ने आई के ऊपर, हमारी आई के ऊपर एंगल बनाया है, उस एंगल को हम बीटा मान रहे हैं, राइट। सो ध्यान से सुनना कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई when both are placed at distance of distinct vision independently। मतलब जो इमेज हमारी आई के ऊपर एंगल बना रही है दैट इज बीटा, जो ऑब्जेक्ट हमारी आई के ऊपर एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, राइट। when both are at the distance of distinct vision। ध्यान से सुनना, दोनों ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी वो कहां पर लाई कर रहे हैं, एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। नहीं समझ आई, डेफिनेशन पता चल गया ना कि हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंडिपेंडेंटली। राइट, क्लियर है, समझ आ गई। चलें आगे। उसके बाद जब आप डायग्राम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है, राइट। तो ये आपने नोट कर लिया हुआ है, कर दो इसको। चलो अब हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल मोस्टली न्यूमेरिकल आता है। और पहले आप थ्योरी करो, उसके बाद मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के कम से कम आपके 40 लेक्चर बनेंगे, तब आपको जाके कहीं रे ऑप्टिक्स जो है वो कंप्लीटली समझ आएगी। ठीक है, अभी तो हम थ्योरी कर रहे हैं, बीच में मैंने 2-3 सीरीज डाली थी न्यूमेरिकल सीरीज, तो जैसे ये थ्योरी खत्म होती है उसके बाद कंटिन्यूसली आपको न्यूमेरिकल सीरीज डालूंगा, और एक चैप्टर में ऐसा स्टार्ट कर दूंगा साथ में जिसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। ठीक है, अब हम डिस्टिंक्ट विजन के कर रहे हैं, तो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाली है, तो फॉर डिस्टिंक्ट विजन डायग्राम हम बनाएंगे, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो फॉर डिस्टिंक्ट विजन ये है हमारे पास लेंस,
राइट, ये हमारे पास लेंस है और ये हमारे पास कौन सी रे है, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है क्लियर। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक सेंटर O, ये हमारे पास क्या है, फोकस है। यहां पर मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में रखते हैं तो आपकी इमेज जो है वो क्या बनेगी, क्या बनेगी, आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाई बनेगी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना ये F है उतना इधर F होगा नॉर्मली, ठीक है। तो इसको हम F1 मानते हैं, इसको F2 मानते हैं। तो ये लगा यहां से, ठीक है। तो ये रे जो है वो आपकी गई इसमें से पास कर गई, ठीक क्लियर। और एक रे जो यहां से पास होती है वो क्या करती है, इसको जब एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे आप स्केल के साथ, आपने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना है बच्चा, तो आपकी इमेज यहां पर कहीं जाके बनेगी, ठीक है। ये मिल रहा है कहीं यहाँ पे, मैंने जबरदस्ती मिला दिया इसको, लेकिन जब आप स्केल से करोगे ना तो स्केल से थोड़ा सा ये आपका टेढ़ा आएगा, ऐसे यहां से ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब अगर पीछे से ये ऐसे हो रहा है तभी आपको, ये अगर डाइवर्ज हो रहा है इस तरफ से तभी पीछे जाके एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। तो ये है हमारे पास A डैश B डैश, इसको ध्यान से बनाना बेटा डायग्राम, ठीक है। तो स्केल के बिना ये नहीं बनता है, मैंने फिर भी ये जो आपको क्या होगा, ये ऐसे होगा पीछे की तरफ, राइट, तभी आगे जाके क्या करेगा, ये मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये डायग्राम तो बना दिया, आपने स्केल से ध्यान से बनाना है इसको, ओके। तो यहां पर कहीं ना कहीं आई है जो इसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, राइट। अब हमने क्या बोला कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, ये हमारी इमेज है, ये हमारी क्या है, इमेज है। तो इमेज ने हमारी यहां पर देखेंगे हम, ये अब ये नहीं है कि हम, क्योंकि हमारा सेंटर ये है, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस इज बीटा। रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, राइट, to the angle subtended by the object at the eye when both are placed at distance of distinct vision। अब ध्यान से देखना, हमारा ऑब्जेक्ट ये है AB, तो इसने यहां पर एंगल बनाया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने डेफिनेशन में ये बोला है when both are placed at the distance of distinct vision। मतलब ये इमेज जो है इसका डिस्टेंस भी D होना चाहिए। D मतलब व्हाट इज D here, that is distance of डिस्टिंक्ट विजन। ये बात क्लियर हुई, दैट इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर, समझ आई। तो मैंने क्या बोला कि बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहां पर है हमारा, मैंने क्या बोला कि दोनों क्या होना चाहिए, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना ये है उतना यहां पर हम इसके पैरेलल एक लाइन लगा के हम ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर करेंगे। मेरी बात समझ आई, जितना ये डिस्टेंस है AB उतना ही हमारे पास ये डिस्टेंस है, राइट। तो हम इसको P मान लेते हैं, चलो। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर करना है, तो आपने जो ये एंगल लिया, ध्यान से सुन रहे हो, ये वाला एंगल, ये वाला, दैट इज अल्फा। अब क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को भी कहां पर लगा दिया, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर रख दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला था कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, यहां पर रखेंगे हम, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। मतलब ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इतना, ये वाला, ठीक है, दिस इज अल्फा। इसको मत अल्फा मानना, ये वाला अल्फा नहीं है, ये क्या है, इमेज ने बनाया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बोला था कि हम ऐसे बोलते हैं कि अगर ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो एंगल तो सेम हो गया, देखो बीटा भी सेम हो गया, अल्फा भी सेम हो गया। लेकिन जो इमेज का एंगल है ये ऑब्जेक्ट वाला भी वही है, ध्यान से देखना। लेकिन मैंने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर इमेजिन करना है, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां से जो एंगल बनेगा वो ऑब्जेक्ट का बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, डायग्राम क्लियर हो गया आपको। चलो अब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, अब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा ओवर अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। मतलब ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये क्या है, बीटा। देखो यही है बीटा,
ध्यान से देख लो इसको, ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा है। तो रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, कहां पर, आई के ऊपर, कब, जब बोथ आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बात क्लियर होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। अब एंगल जो है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो स्मॉल है तो हम क्या लिखेंगे, बीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, और अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। सो मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या लिखेंगे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई। tan बीटा मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में हम ऐसे ही करते हैं कि tan अल्फा tan बीटा अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर होगा, बीटा उसके बराबर होगा, तो हम tan बीटा निकालेंगे इस इक्वेशन में से। अब ट्राइंगल कौन सी है, ये a डैश है, a डैश b डैश o, इसमें आपने tan बीटा निकालना है। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a डैश b डैश अपॉन o a डैश, ये बनेगा a डैश b डैश अपॉन o a डैश। ठीक है, tan बीटा निकल गया। ध्यान से देखो, tan बीटा यही है, क्लियर है, वो समझ आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर को हम o ही लेते हैं ना, हाँ चलो। तो a डैश b डैश अपॉन o a डैश, ये बात क्लियर होगी, डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब अल्फा हमने देखना इस ट्राइंगल में से, a डैश p o, क्योंकि कहीं a b o में मत देख लेना, a डैश p o में, तो क्या बनेगा, a डैश p परपेंडिकुलर a डैश p डिवाइडेड बाय o a डैश, डिवाइडेड बाय o a डैश। ये समझ आ गई, क्योंकि जब हम ट्राइंगल, मैं फिर से देख रहा हूं, पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल a डैश b डैश o, इसमें हमने क्या निकाला, tan बीटा। tan बीटा हमारे पास आया a डैश b डैश अपॉन o a डैश। फिर इन ट्राइंगल कौन सी, p a डैश o, इसमें हमने क्या निकाला, tan अल्फा। तो tan अल्फा हमारे पास कितना आया, p a डैश ओवर o a डैश। क्लियर होगी बात, है समझ आ गई। अब ये सारी बातें आपने नोट कर ली, चले आगे। तो अब है हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर, ये उल्टा वाला जो है उसको हम उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन o a डैश। तो ये उल्टा हो जाएगा, o a डैश अपॉन a डैश b, ये और ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास बन गया a डैश b डैश अपॉन a डैश b। क्लियर होगी बात, वो समझ आ रही है बेटा। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई a डैश b डैश अपॉन a डैश b। क्लियर। अब मुझे ये बात बताओ कि हमारे पास जो a डैश p है वो है क्या, a b के बराबर है। ये डिस्टेंस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ए बी के इक्विवेलेंट। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, सिंस ए डैश पी दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए बी। ये हमारे पास, ये देखो ए डैश बी डैश क्या हुआ, साइज ऑफ द इमेज, ए बी क्या हुआ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई, साइज ऑफ इमेज to the size of the object, size of image to the size of the object। क्योंकि a dash b dash देख लो, a dash b dash size of the image है, a b क्या है हमारे पास, size of the object। क्लियर। तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास किसके बराबर आ गई, मैग्निफिकेशन के बराबर आ गई। वो समझ आ रही है। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ गई, मैग्निफिकेशन के। तो हमारे पास m डॉट p ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज मैग्निफिकेशन। ये हम कर रहे हैं केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा है ये, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ आ गई, राइट, क्लियर। चलिए आगे। अब यहां तक आपको पता चल गया कि हमारे पास ये जो m है ये क्या है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। वो किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन के बराबर है। अब फॉर कन्वेक्स लेंस, क्योंकि लेंस कौन सा है ये हमारे पास, ये नोट कर लिया, ओके।
अब हम करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस, ये चीज हम रख लेते हैं ऐसे। तो फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, फॉर कन्वेक्स लेंस। तो जब हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में आपको पता है कि फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग पावर, हम v का डिस्टेंस लेते हैं। मान लो v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, इस तरफ को है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, -d, साइन कन्वेंशन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है u दैट इज इक्वल टू -u। मैंने क्या बोला कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ को है, दिस इज v, ये है v इज इक्वल टू d, और ये हमारे पास क्या है u। तो हमने यहां पर क्या लगाई, जब साइन कन्वेंशन लगाई तो v किसके बराबर है, -d के बराबर, एंड u किसके बराबर है, -u के बराबर। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ गई, मैग्नीफाइंग पावर होती है, जब लेंस में हम देखते हैं तो वो क्या होता है, v अपॉन u। फॉर कन्वेक्स लेंस m क्या होता है, v अपॉन u, मीन साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने किया हुआ पहले, तो v की जगह हम क्या पुट करेंगे, -d, u की जगह क्या पुट करेंगे, -u, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, d अपॉन u के बराबर आ गई। क्लियर होगी बात, क्लियर है। अब मैंने क्या बताया कि मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन के बराबर, और मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है मैग्निफिकेशन, v अपॉन u इन केस ऑफ लेंस। तो हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास m किसके बराबर आ गया, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होगी, d अपॉन u। क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, v अपॉन u, राइट। तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि m होता है v अपॉन u, तो v की वैल्यू कितनी है, -d अपॉन -u, ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर है, सिंपल सी बात है कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो मैग्निफिकेशन के बराबर आ गई। अब मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, v अपॉन u, राइट, लेंस के केस में। अब v कितना है, -d पुट कर दिया, u कितना है, -u पुट कर दिया, ये प्लस हो गया, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ गई, d अपॉन u। तो ये आपका जो है दैट इज फर्स्ट फार्मूला, इसको मिटा देता हूं। ये बात क्लियर होगी बेटा, राइट। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड के ऊपर भी आते हैं। तो हमारे पास m किसके बराबर आ गया, mp दैट इज v अपॉन u दैट इज इक्वल टू d अपॉन u विच इज इक्वल टू I अपॉन o। बहुत सारे फार्मूले बन गए, तो इनको आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से हम करते हैं कि अगर हमारे पास लेंस है, फॉर लेंस, ध्यान से सुनना, फॉर लेंस, लेंस फार्मूला क्या बोलता है कि -1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन b दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये आपने किया हुआ, क्लियर है। u कितना है, u कितना है बेटा, -u पुट कर दो, v कितना है, -d पुट कर दो, f है, ये क्या हो गया, 1 अपॉन u -1 अपॉन d इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यहां से मैंने d अपॉन u की वैल्यू निकाली, ठीक है, क्लियर है। तो जब हम यहां से d अपॉन u की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा, ये आपने नोट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से सुनना है आपने कि जो हमारे पास लेंस है तो हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन u प्लस -1 अपॉन d दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये बन गया आपके पास। आपने इसको u से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय u। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय u, तो क्या बन जाएगा, u ओवर u माइनस u ओवर d दैट इज इक्वल टू u अपॉन f। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 1 माइनस u अपॉन d दैट इज इक्वल टू u अपॉन f। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई। अब ये मिटा दूं, अब हमारे पास क्या बना इसके बाद, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो d अपॉन u आ रहा था मैग्नीफाइंग पावर का। तो d अपॉन u अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो अब क्या होगा आपके पास, -u अपॉन d, ये मान उधर चला जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, राइट। ये माइनस इधर लेके जाओ तो क्या बन गया, u अपॉन d, ये बन गया 1 माइनस u अपॉन f। इसका एलसीएम ले लो, तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, f माइनस u अपॉन f, क्लियर। तो ये बन गया u अपॉन d, हमें चाहिए d अपॉन u, राइट। यहां पर दिखाई दे रहा है d अपॉन u किसके बराबर आ गया, f अपॉन f माइनस u। ये बात क्लियर होगी, वो समझ आ गई, क्लियर। तो d अपॉन u किसके बराबर आ गया, f अपॉन f माइनस u। वो बात क्लियर है, नहीं नहीं क्लियर। मतलब इन केस ऑफ अगर आपने f लेना है तो आपके पास, अगर फोकल लेंथ दिया तो f अपॉन f माइनस u आपके पास एक फार्मूला बन गया।
ये बात क्लियर होगी, कोई गलती तो नहीं इसमें। देखो हमने क्या किया, ये u अपॉन यू कर दिया, 1 आ गया, u अपॉन डी, u अपॉन एफ, तो 1 माइनस u अपॉन डी, u अपॉन एफ, फिर बन गया माइनस u अपॉन डी, ये 1 इधर चला गया, -1 प्लस u अपॉन एफ, राइट। फिर माइनस इधर ले गए तो ये 1 बन गया, ये माइनस बन गया। फिर हम u अपॉन डी दैट इज एफ माइनस u अपॉन एफ, तो एलसीएम यही आएगा, तो d अपॉन यू कितने आ गया, f अपॉन f माइनस यू। दिस इज अनदर फार्मूला, क्योंकि d अपॉन यू आपके पास क्या है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। ये बात क्लियर होगी, तो ये भी आपके पास एक फार्मूला, अनदर फार्मूला आपके पास बन गया। तो आपने ये फार्मूला भी याद रखना है। क्लियर, चलें आगे। उसके बाद मैं जो मेन फार्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे, ये आपने नोट कर लिया। अब सेम फिर से हम लेंस फार्मूला के ऊपर चलेंगे। लेंस फार्मूला हमें क्या बोल रहा है, ये नोट कर लिया ना आपने। तो लेंस फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हम अब निकालेंगे। तो लेंस फार्मूला बोलता है -1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन वी दैट इज 1 अपॉन डी, राइट। इसको आपने डी से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी। डी से जब मल्टीप्लाई करोगे बन गया माइनस डी अपॉन यू प्लस डी अपॉन वी दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस डी अपॉन यू प्लस डी अपॉन वी दैट इज इक्वल टू 1। सही है, देख लो सही है, नहीं, यहां पर हमारे पास क्या आना था, 1 अपॉन एफ आना था। नालायक प्राणी, ध्यान से पढ़ा करो, राइट। तो ये क्या बन गया, d अपॉन एफ। तो -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। डी के साथ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी, तो जब आपने डी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, -d अपॉन यू प्लस d अपॉन वी इज इक्वल टू d अपॉन एफ, राइट। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहां से d अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या बन गया, -d अपॉन यू दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से देखना। अगर हमारी कोई गलती है तो आपने अभी निकाल लेनी है, ठीक है, क्लियर है। अब -d अपॉन यू है, आपने d से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपने u v की वैल्यू यहां पर पुट नहीं की। तो u जो है वो -u के बराबर है, v जो है दैट इज -d के बराबर है। तो यहां पर भी क्या आएगा, -d। बात क्लियर होगी। मैंने क्या बोला कि u की जगह आपने, u क्या है, यहां पर ले लेता हूं, u है -u, राइट, और v है आपके पास -d, राइट। एफ एज इट इज है, तो u की जगह आप क्या पुट करोगे, -u, और v की जगह आप क्या पुट करोगे, -d। तो -d, तो हमारे पास क्या बन गया, ये -1, ये हमारे पास क्या हो गए, प्लस हो गए। तो बिल्कुल ध्यान से, ये बन गया d अपॉन एफ। तो d अपॉन u किसके बराबर आ गया, 1 प्लस d ओवर एफ। दिस इज नोन एज d अपॉन u। मतलब d अपॉन u है क्या, व्हाट इज d अपॉन u, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। तो d अपॉन u हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो हमारे पास आंसर जो आए वो कितने कितने आए, ध्यान से देखना। पहला हमारे पास आया कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मैग्निफिकेशन के बराबर होती है। मैग्नीफाइंग पावर मैग्निफिकेशन के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू v अपॉन u एंड दैट इज इक्वल टू d अपॉन u एंड विच इज आल्सो इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। एक फार्मूला और था वो मैं भूल गया जो मैंने निकाला था, वो भी आपने यहां पर लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्या बना, जो फार्मूले बने हैं इनको आपने याद रखना है। दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट विजन व्हेन योर आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। क्लियर है, पता चल गया, ये नहीं दिख रहा, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। ओके, ये बात क्लियर हो गई, पता चल गया कितने फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6, एक मैं भूल गया, वो क्या था, 7वां फार्मूला था। ओके, 7वां फार्मूला याद हो गया। 7 फार्मूले मैंने आपको बता दिए, कोई भी अप्लाई कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप भी अपना बना सकते हो, मैंने d के साथ मल्टीप्लाई किया, आप u के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप v के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके ऊपर है। लेकिन हर जगह आपने ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा रहे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या दिया हुआ है। ऐसे हम जितने मर्जी फार्मूले बनाए, ठीक है। तो मेन जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का, एक तो है d अपॉन यू और एक है 1 प्लस d अपॉन एफ। क्लियर है, समझ आ गई, पता चल गया। चलें आगे, समझ आ गया, लिखना है इसको ध्यान से। अब हम नेक्स्ट करेंगे फॉर नॉर्मल विजन। फॉर नॉर्मल विजन के ऊपर क्या होता है,
व्हेन योर आई इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी। अब आई को आप इन्फिनिटी को फोकस करना है। फोकस का मतलब जब आप इन्फिनिटी के ऊपर देखते हो ना, आप घर के ऊपर देखना ध्यान से, जब आप बहुत दूर देखते हो देन यू फील रिलैक्स। तो इसका मतलब जब आपकी आईज जो है वो रिलैक्स होती हैं, आप देख रहे हो और रिलैक्स आई से देख रहे हो, तो आप इन्फिनिटी के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है। आप घर के ऊपर देखना जाके, जब आप दूर देखते हो, आप बहुत दूर, यहां पर आपको पहाड़ियां दिख रही हैं, उससे भी दूर आप देख रहे हो, तो आपकी आईज क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। मतलब अब हम नॉर्मल विजन की बात करेंगे। सेकंड इज फार नॉर्मल विजन। तो ये जो है ये सारा किसके लिए है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ही है, जो आपको अगर ये आर्टिकल आ गया तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब हम करेंगे फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के ऊपर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो भी मैंने फार्मूला बनाया, एक फार्मूला मैंने आपको पहले बनाया 1/f वाला, राइट, उसमें भी आप जो मैंने f वाला बताया उसमें भी आप u को माइनस या v को माइनस d पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। मतलब जब आप फार्मूला बनाते हो तब आप साइन कन्वेंशन लगाओगे, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है उसमें आप कोई भी चीज जो है वो साइन कन्वेंशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जिस चीज को आपने फाइंड करना है उसमें ऑटोमेटिकली वो साइन क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। लेकिन जब आप फार्मूला ड्राइव करोगे उस टाइम आपको सारी चीजें जो है वो दिमाग में रख के वो साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी, राइट। अब हमारे पास आ गया कि आपने नॉर्मल विजन बनाना है। नॉर्मल विजन का मतलब क्या बनता है, आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। जब आपकी आई इंफिनिटी के ऊपर फोकस होती है उस टाइम जो आपका विजन होता है वो नॉर्मल विजन होता है। तो इसका मतलब टू सी द इमेज विद द रिलैक्स्ड आई द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो उस टाइम जब आपका नॉर्मल विजन होता है तो हम माइक्रोस्कोप को इस ढंग से एडजस्ट करते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाए और उसकी इमेज जो है वो कहां पर होती है, इंफिनिटी के ऊपर। इसका मतलब व्हेन v इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब आपकी इमेज इंफिनिटी के ऊपर बनेगी उस टाइम आपका विजन जो होगा नॉर्मल होगा। इट मींस आपकी आई जो है दैट इज फोकस्ड एट इंफिनिटी एंड दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब आपने माइक्रोस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड के ऊपर लगाना है तो आपकी इमेज कहां पर बननी चाहिए, कहां पर बननी चाहिए बेटा, इंफिनिटी के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ध्यान से सुनना इसका नॉर्मल विजन के लिए। तो नॉर्मल विजन के लिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसे ऐसे, बिल्कुल ध्यान से, स्केल से बड़ा अच्छा बनता है डायग्राम। तो हमारे पास हम ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखना है कि हमारी जो इमेज है वो इंफिनिटी के ऊपर बने। पता है आपको कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, फोकस के ऊपर रखेंगे, तो हमारी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, इंफिनिटी के ऊपर। मतलब ये जो u है वो किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। तो ये हमारे पास रे इधर गई, ध्यान से बनाना बेटा, ये टेढ़ी बन रही है, ये रे गई, राइट, ये कहां से पास की, फोकस से पास की, और एक रे जो है वो आपकी कहां से पास कर रही है। तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, आप पैरेलल होनी चाहिए। तो जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो ये कहां पर मिलेगी, दैट विल मीट एट इन्फिनिटी। कहां पर मिलेगी, मीट एट इन्फिनिटी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। तो इस एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मल adjustment. So for perfectly relaxed normal eye, for perfectly relaxed normal eye, तो perfectly relaxed normal eye के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये इसके बाद आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना। फार लेंथ, अब हम क्या कर रहे हैं, फार पॉइंट। फार पॉइंट में मतलब क्या होता है, फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। मैंने क्या बताया कि इंफिनिटी के ऊपर इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखना पड़ेगा, फोकस के ऊपर रखना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, फार लेंस -1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। तो u किसके बराबर है, शाबाश, -u। v किसके बराबर है,
v किसके बराबर है, इस तरफ इमेज बन रही है ना, तो माइनस इन्फिनिटी लेंगे हम। v किसके बराबर है, माइनस इन्फिनिटी, चाहे इन्फिनिटी ले लो माइनस इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, इस तरफ को बन रही है ना, इमेज हमारी इस तरफ को बन रही है, राइट। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, यहां पर, लेकिन हम डिस्टेंस इधर से इधर को देख रहे हैं, तो इमेज हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो हमारे पास क्या बन गया, -1 अपॉन ये u है माइनस u प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी, चाहे माइनस लिख लो जो मर्जी लिख लो यहाँ पे, राइट। तो वो क्या होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो क्या बन गया 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन u किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन f के बराबर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, जब आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, जब आप d से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, d अपॉन u दैट इज इक्वल टू d अपॉन f, ये बन गया। जब हम दोनों साइड्स d के साथ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो आपके पास d अपॉन u किसके बराबर हो गया, d अपॉन f बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर आई वो किसके बराबर आई, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या है, d अपॉन u, मतलब बीटा अपॉन अल्फा, यही है ना मैग्नीफाइंग पावर, बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां पर क्या बन गया, वो d अपॉन u। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी, अब u किसके बराबर है, u किसके बराबर है, u किसके बराबर है, f के बराबर है। सो मैग्नीफाइंग पावर इसकी कितनी आ गई, d अपॉन f के बराबर आ गई, ठीक है, क्लियर। कब, कौन से केस में, जब आई आपकी रिलैक्स है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर है। ये 3 बार क्लियर हुई। तो सिंपल सा फार्मूला आपके पास बना, जो मेन फार्मूला है, एक बना 1 प्लस डी अपॉन एफ, एक बना डी अपॉन एफ। इसको याद रखना है कि अगर, क्योंकि मेन फार्मूले में डी दिया होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन दिया होता है, या कोई और फार्मूला तो आप अपने आप बना सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिए, सारे बता दिए। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे कि अगर आपकी आई जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर है, ये नोट कर लिया हुआ आपने, अगर आपकी आई नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर है तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, अगर आपकी आई जो है वो क्या है, किसके ऊपर है, डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर है, मतलब आपकी जो इमेज बन रही है वो, सॉरी आई नहीं, आपकी जो इमेज बन रही है वो डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर है, तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, ठीक है। आई नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हमारी इमेज जो है, क्योंकि पहले हमने क्या बोला था कि बीटा और अल्फा कहां पर होते हैं, बीटा कहां पर बनाएगा, अल्फा कहां पर बनाएगा तो ओ के ऊपर ही। हम बोलते हैं कि वो एंगल सबटेंडेड एट द आई, राइट। कहां से, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होंगे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर होंगे। दोनों केस में हमने डिस्टिंक्ट डिवीजन का ही लेना है। तो अगर आपकी डिस्टिंक्ट डिवीजन है, फॉर डिस्टिंक्ट डिवीजन याद रखना है, डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो फॉर डिस्टिंक्ट डिवीजन हमारे पास जो फार्मूला आएगा मैग्नीफाइंग पावर का वो 1 प्लस डी अपॉन एफ आएगा। एंड फॉर नॉर्मल विजन के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो किसके बराबर होगी, डी अपॉन एफ के बराबर। तो दोनों फार्मूलाज जो हैं वो आपने ऑन टिप्स जो है वो रख लेने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टिल देन गुड बाय।